जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाथरस का कांड हुआ था, वहीं कहीं ना कहीं दोबारा फिर बलिया में भी पहुंच गया। अभी हाथरस का कांड शांत भी नहीं हो पाया, तब तक बलिया कांड भी स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से जहां बार बार क्षत्रिय समाज के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, उस वजह से हम लोग आज जानना चाहे राजा राजेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ कहते हैं। ये हाथरस भी जा चुके हैं, हाथरस का मामला भी लिए और बलिया की तैयारी कर रहे हैं। आइए इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि राजा राजेंद्र सिंह कुछ क्या कह बैठे और कितनी बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि चतुर जातियों की खेल है हाथरस और बलिया दोनों। योगी आदित्यनाथ अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो दोनों पक्ष पर हो केस और हो विशेष जांच, जिससे पता चले कि आखिर क्या कारण है। तो आइए हम सुनाते हैं राजा राजेंद्र सिंह उर्फ राम वंशज को क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ और चतुर जाति को लेकर के। तो आइए हम आ गया शेर हमारा राजा राजेंद्र सिंह, क्या कुछ कहते हैं। तो मैं उदित राज को तो ये ज्ञान है नहीं कि प्रयागराज क्या है। प्रयागराज सम्राट हर्षवर्धन का मेला लगाया हुआ है और पूरे दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग कुंभ में स्नान करते थे। और वो ऐसे समय में होता है कि प्राकृतिक भी कुछ उसकी मान्यताएं हैं कि जिससे पुण्य प्राप्त होता है लोगों को। इसलिए उदित राज को तो ज्ञान है नहीं किसी चीज़ का। उदित राज तो सोचा कि कांग्रेस वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन अब उनको ये गलत फहमी है। कांग्रेस वाले बिल्कुल भी उनसे खुश नहीं होंगे और मुझको लगता है कि सोनिया गांधी उदित राज को मक्खी की तरह बाहर करेंगी। एक मेरा और सवाल निकल के आ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हाथरस का मामला था, वहाँ भी ठाकुरों ने अपराध किया और फिर बलिया में भी होने लगा। और इस प्रकार से जघन्य अपराध हमेशा राजपूत ही करते हैं। आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राम वंशज भी हैं, तो आपसे एक सवाल तो बनता ही है, क्या बात है, ये क्षत्रिय किस लिए पैदा हुए हैं? अत्याचार करने के लिए, गोली मारने के लिए सबको? अरे आदिकाल से क्षत्रियों ने इस भूमंडल में न्यायप्रिय कार्य किया है। क्षत्रिय कभी भी घिनौना कार्य नहीं किया है, आदिकाल से और वर्तमान में भी, और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि ये क्षत्रियों के संस्कार में नहीं आता। आपने कह दिया कि वहाँ गलत काम किया है हाथरस में। मैं हाथरस खुद दौरे पर गया था, हमने वहाँ भी तहकीकात किया। वहाँ बिल्कुल निर्मूल तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाया है। और देख लेना, दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि ये लोग ऐसा अन्याय करते हैं। सब ठाकुर को ही, राजपूत को, क्षत्रिय को ही टारगेट कर रहा है। वो चाहे हाथरस में हो, चाहे बलिया में हो। बलिया में क्यों? वहाँ तो एसडीएम साहब थे, वहाँ तो सीओ साहब थे, वहाँ तो बीडीओ थे। तो क्या किया उन्होंने? सरकार न्याय करे उसमें। किसी के परिवार पर हमला होगा, हमारे परिवार पर भी हमला होगा, तो हम हाथ में हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। और ना ही पुलिस के ऊपर हमला होता है तो पुलिस नहीं हाथापाई करती। प्रशासन के एसडीएम के ऊपर हमला होगा तो पुलिस, एसडीएम नहीं हमला कराएगा पुलिस से। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, और ये प्रशासन की मिली भगत से या लापरवाही से ऐसा दुस्साहस लोगों में उत्पन्न हुआ। और हमारे पास जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उसने गोली नहीं चलाई। अगर चलाई भी है तो अपने परिवार की और अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। वो सेना का सिपाही था, और सेना का आदमी कभी भी गलत काम करने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए जाना नहीं जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि ये जो लीडर है ना उत्तर प्रदेश में, ये जातिवाद को पनपा रहे हैं। और एक चतुर जाति कभी दलितों को हमारे से टकराती है,
कभी ओबीसी पिछड़ों को टकराती है, कभी मुस्लिमों को टकराती है और अपना मौज करता है पान खा करके। तो इनसे सावधानी रखना है और इस चतुर जाति से बिल्कुल भी क्षत्रिय अपने आप को सुरक्षित न समझे। ये सब योगी आदित्यनाथ को तबाह करने के लिए, अपमान करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये चतुर जाति जो है उसका एक खड़मंडल है, उसका एक प्रारूप है ये। इसी तरह से लेकिन हम बताना चाहते हैं कि सरकार न्यायप्रिय काम करे और जो विरोधी पार्टी है, क्योंकि क्षत्रियों में भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है अस्पताल में, ऐसा हमने सुना है। अगर न्याय करना है तो दोनों तरफ मुकदमा दर्ज कीजिए और दोनों तरफ के लोगों को जांच के घेरे पर लाइए। ऐसा नहीं होगा। और हम जल्दी ही बलिया का दौरा करने वाले हैं। अभी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कमेटी से हम बात करते हैं और प्रांतीय कमेटी को मैंने बोला है उत्तर प्रदेश की कि आप वहाँ आसपास के जो लोग हैं कमेटी के लोग, उनकी मदद करें और जानकारी हासिल करके और जानकारी हमको देने की कृपा करें।